बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन मीडिया ने बड़ी अंत चुकी हुई जी, और वो कह रहे हैं जनाब के SSG के जोड़े चीफ ने, पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं, उनको हटा दिया गया है। वो हटा नहीं दिया गया भाई जी, उनको जनाब उनको पोस्ट आउट किया गया है। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर दिया था। मैं आदिल रहमानी साहब की बात कर रहा हूँ, जनरल आदिल रहमानी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर दिया था एज ए SSG चीफ, उनको जनाब पोस्ट आउट कर दिया गया। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, उन्हें पोस्ट आउट किया गया था। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने रॉ को नथ डाली हुई थी, और वो जनाब नथ पे ही रहेगी, एडी कोई गल नहीं उत्थे कोई रिलैक्सेशन नहीं होने लगी। सो इस वास्ते इट्स अ रूटीन मैटर, और रूटीन मैटर में SSG के जो चीफ हैं आदिल रहमानी साहब, जनरल आदिल रहमानी, उनको पोस्ट आउट किया गया। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर दिया था। और अगर ये समझे रॉ कि जनाब, या इंडियन मीडिया ये समझे कि जनाब उनके साथ कोई इसको कंट्रोवर्शियल बना के कोई यहाँ पे कोई नया यहाँ पे कटा खोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और एक रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर में उनको पोस्ट आउट किया गया है। सो मैं क्या क्लैरिफाई करदा, तुसी एवं अपनी एनर्जीज जी ना इंडियन मीडिया वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट द अपोजिशन पार्टीज अलायंस। अपोजिशन पार्टीज़ का जो अलायंस है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। सो इट्स लाइक मियर स्टेटमेंट्स ये जो सामने आ रही हैं कि जनाब हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग जनाब ये कर रहे हैं, हमने कमेटियाँ बना दी। नो, जितनी ओपोजिशन की पार्टीज़ हैं, PTI हो, जमात इस्लामी हो, और मैं JUIF को भी इसमें शामिल करूँगा, सबका इत्तेहाद हो चुका हुआ है। और ये कोई ना कोई मॉडस ऑपरेंडी जनाब लेके सामने आएंगे कि कैसे दे हैव टू गो अबाउट थिंग्स इन द डेज टू कम। थर्डली, एक और चीज़ मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, सवाल है मेरा कि बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, जिनको इमरान खान साहब कहा करते थे, वो जब से इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया या उनको हीट फेस करनी पड़ी, लेट मी पुट इट दिस वे, इमरान खान साहब को, बुज़दार साहब गायब हो गए ने। थोड़ा अर्सा पहले मैं देखा सी उन्होंने कि एक चश्मा था, उसके अंदर जनाब वो शलवार टोंग के विच पैर पा के, दोवें पैर विच पा के ते अपनी लत्तां ठंडियां कर रहे सन। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती है कि जिस बंदे ने इतना स्टैंड लिया हो, यानी कि इमरान खान ने बुज़दार साहब के लिए, बुज़दार के लिए इतना स्टैंड लिया हो, और मेरे ख्याल में वो सारी ज़िंदगी भी अगर उसको जेल कटनी पैंदी तो कट लेंदा, कोई फ़र्क नहीं पैना सी। क्योंकि बुज़दार की अपॉइंटमेंट में कई बंदों को नाराज़ किया इमरान खान साहब ने। उसमें फवाद चौधरी भी शामिल है, उसमें अलीम खान भी शामिल है, उसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। क्योंकि हर चौथा आदमी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहता सी जब PTI की हुकूमत आई थी, लेकिन बुज़दार गायब हो गया। चले, उसका भी मैं पूछना चाहूँगा। नाउ द पॉइंट इज़ कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये रिज़र्व सीट्स का किसी भी तरीके से इन वन वे और दी अदर ये रिज़र्व सीट्स जो है ये मिल जाती हैं PTI वालों को, तो फिर उसके बाद क्या ये नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे या नहीं लाएंगे, ला सकते हैं या नहीं ला सकते, इस पे हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यहाँ पे आमिर डोगर साहब, MNA है, चीफ विप हैं अपोजिशन के नेशनल असम्बली में। जनाब डोगर साहब, इमरान खान साहब जो हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात पिंडी वालों के साथ करना चाहते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम वो कहते हैं जनाब कि पिंडी वालों का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो नहीं होना चाहिए। तो फिर मुज़ाकरात पिंडी वाले की करने लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब। मुज़ाकरात इसीलिए करना चाहते हैं कि आइंदा से उनका कभी रोल ना हो और हर इदारा अपनी डोमेन में रहे, जो आईने पाकिस्तान कहता है। मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि 8 फरवरी में बच्चा जानता है कि हमारा मैंडेट जो चोरी किया गया फॉर्म 47 के ज़रिए किसकी ईमा पे किया गया। मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि आज भी हमारा एक इलेक्टेड MNA हाजी इम्तियाज़ कहाँ है, सब जानते हैं। पंजाब पुलिस ने, यानी कि इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती क्या होगी कि राना साहब, जब हमने परसों जब इजलास शुरू हुआ और अपने स्पीकर साहब को उमर अयूब साहब की क़यादत में प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पूरी पार्लिमानी पार्टी ने दस्तखत करके दिए और ये कहा कि एक सिटिंग MNA है उसको बाजियाब करके यहाँ लाया जाए, तो उन्होंने IG पंजाब को फ़ोन किया कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर दे रहा हूँ,
वो रिमांड पर है, तो ठीक 1 घंटे के बाद आईजी साहब ने कहा जी कि कुछ लोग आए थे, 12-14 लोग, गुजरांवाला पुलिस के रिमांड में है और ज़िला गुजरात से उसको छुड़ा कर ले गए। यानी कि 1 घंटे में हवाई जहाज़ के ज़रिए वो गुजरात आ गए गुजरांवाला से, और टाइम एफआईआर में लिखा रात के 1 बजे, और आईजी की स्पीकर से बात हो रही है शाम को 7 बजे, जिस दिन इजलास हमारा शुरू हुआ है, और एफआईआर पे डेट दी जा रही है 1 अगस्त। इससे ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती। यानी कि जब आप कुछ चीज़ क्राफ्ट करते हैं तो कोई खुदा का नाम माने, लेकिन अल्लाह अल हक है ना, अल्लाह बेनकाब करता है, अल्लाह एक्सपोज करता है कि जब आप जुल्म करें, ज़्यादती करें, फस्तायत हो, बर्बरियत हो, और जल्दबाजी में जब इस तरह के होच्छे हथकंडे करें तो सारी सामने आ जाती हैं। इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि क्या ये मुल्क आईनो पाकिस्तान के साथ चलना है या इस मुल्क ने जंगल बनना है, बनाना रिपब्लिक बनना है। 18 में जब इलेक्शंस हुए थे जी, तो 18 में भी तो आपको उन्हीं लोगों ने हेल्प आउट किया था, उस वक्त तो कोई इतराज़ नहीं हुआ, उस वक्त आप लोगों ने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि वो उस वक्त आप लोगों को सब एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, यू लाइक्ड इट, ठीक है, एंड यू केम इनटू पावर, यानी कि पीटीआई केम इनटू पावर। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी चलता रहा सिलसिला, ऐसे ही चलता रहा ना। 1.5 साल पहले पीटीआई की हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले सिर्फ उन्होंने हाथ उठा लिए पिंडी वालों ने, उन्होंने कहा जी नाउ यू आर ऑन योर ओन, अब आप अपने डिसीजंस खुद करें। फिर भी जाते जाते आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी हेल्प मांगी, आप लोगों ने और भी जो भी कवानीन सीन पास करवाने थे छोटे मोटे, उनके लिए भी हेल्प मांगी, आप लोगों ने मांगी हेल्प, ठीक है, हो गया, चले। अब आप कहते हैं जनाब कि उनके जो पिंडी वालों का जो है डोमेन वो वहाँ पे डिफ़ाइन किया जाए। अब वो डिफ़ाइन कौन करेगा रोल उनका? और आप लोग तो मुज़ाकरात जो है बाकी किसी के साथ करना नहीं चाहते, उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। अब वो खुद बैठ के आपको कह दी कि हम पीछे हट जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और बड़ी ओपन बात करता हूँ। 18 में अगर कुछ हुआ और उससे पहले फिर मैं 13 में भी चला जाऊंगा और फिर मैं 90 में भी चला जाऊंगा। जब 18 तक ही जब नहीं जब आपने जस्टिस करना तो फिर फुल जस्टिस करें, नहीं फुल जस्टिस करें। इसमें तो कोई शक नहीं कि 1970 के बाद से आज दिन तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब मुतनाज़ा हुए हैं। किसी में झरलू, किसी में मैंडेट चोरी, किसी में पंक्चर लगाए गए, इसमें तो कोई शक नहीं। कहीं 4 हल्के, कहीं 8 हल्के, कहीं 10 हल्के। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुबशर भाई कि 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आप 121 सीटें दे दें और उसमें नवाज शरीफ खुद 70,000 वोटों से हार जाए। पिल डॉट की रिपोर्ट भी पढ़ लें, पत्तन की रिपोर्ट भी पढ़ लें, ऐसा जुल्म तो नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुल्क को इसी जमहूरियत और इसी पार्लियामेंट के सिस्टम के तहत चलना है, आखिर तो हमें बैठ के कहीं बंद बांधना होगा। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, हम तो पहले दीवार के साथ लगे हुए हैं, ना हमें पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने देते। इलेक्टेड एमएनएस को उठा लेते हैं। जब 41 एमएनएस को एफिडेविट जमा कराना था उनका, और उन 41 एमएनएस के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं? पिछले 15-20 दिनों से क्या हो रहा है? पूछे उन एमएनएस से, उनके लवाहिकीन से पूछें, वह घरों से बेघर है। कौन फिर इसको सॉर्ट आउट करेगा? कैसे करें इसको सॉर्ट आउट? अगर पिंडी आपसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, पिंडी वालों का एक स्टैंस है कि जनाब वो कहते हैं कि पहले आप 9 मई के वाकयात की जो है वो उसकी जनाब अपॉलजी करें टेंडर, और उसके बाद फिर आगे बात चलेगी, फिर सोचेंगे। सर उस पर कमीशन बनाए। किस चीज़ का कमीशन? सर उस पर जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के वाकयात पर। जुडिशरी पे आपको एतबार है? जुडिशल कमीशन बनाए, वो प्रोब करे, किसने तो करना है ना। ओके, जुडिशल कमीशन जो है उसमें एतबार है आपको? हम तो सर अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने अदालतों के दरवाज़ा खड़काया ना। हमारे साथ पिछले 1.5-2 सालों में हुआ, लेकिन फिर भी हमने अदालतों के दरवाज़ा खड़काया ना। और हमें आखिर तो कहीं ना कहीं तो कोई रोशनी मिलेगी ना इस आग के अंदर। अगर वो रोशनी का दरवाज़ा भी बंद हो जाए, वो दरवाज़ा भी बंद हो जाए, वो इंसाफ का दरवाज़ा भी बंद हो जाए,
फिर कहाँ जाएंगे? सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 9 मई के वाकयात पे आप जुडिशल कमीशन बिछाएं, ठीक है, जी। जुडिशरी पे आपको एतमाद है, और- ठीक है, जी। अच्छा उस कमीशन को कौन वहाँ पे उसको लोगों को सिलेक्ट करेगा कि जी ए बंदे होने चाहिए ने कमीशन दे विच ते फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ वो ਮੰਨਾਂਗੇ? कमीशन खुद करेगा, नहीं, उसके देखो ना, फिर TORs वो खुद बनाएगा। देखें, TORs, क्या माजी में पहले जुडिशल SOP, कमीशन नहीं बने? ठीक है, SOP TOR सारे बन जाते हैं। जी सर। मसला ये होता है कि सपोजिटली, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, सपोजिटली वो कमीशन जो है वो दे देता है खिलाफ फैसला जी सर। आप लोगों के, सपोजिटली, जी सर। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को मान लेंगे? बिल्कुल सर, जो भी फैसला दे वो कानून के मुताबिक जिनको भी उसमें जिम्मेदार ठहराए उनको कानून के मुताबिक जिम्मेदार ठहराने वालों को जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनको ट्रीट करना चाहिए सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अच्छा, अगर किसी you will abide by the decision of the अगर commission. यस, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया है, कोई तोड़ फोड़ की गई है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। पाक फौज मेरी फौज है, मुझे उसकी इज्जत तौकीर है, मुझे उसकी इज्जत का एहतराम है, उसकी तौकीर मेरी तौकीर है। इमरान खान भी यही कहता है, ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरे। और ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਆ ਗਿਆ। ਡੈਡਲੌਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਚੜੇਗੀ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਚੜੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ Okay, ਬੜੀ ਠੀਕ ਜੰਗਾਂ ਹੈ। ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ? जी सर, दूसरी हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਕਤਦਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਜ਼ੀਅਤਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ मोहतरमा बुशरा बीबी ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਦੇ ਮਾਦੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, मैं इस जेल ਵਿੱਚ मरने वास्ते भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इंसाफ दे दे। इमरान खान के मुकदमों का अदालतें इंसाफ कर दे और 9 मई के वाक़े का जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंसाफ मिल जाए, और तो हम कुछ नहीं चाह रहे। इस डेडलॉक का हाल यही है। कोई यहाँ पे इस किस्म के इंडिकेटर्स आपको मिले हैं मुलाकात में कि ही इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड, खान साहब इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड इन एट बनीगाला? नहीं, कहीं नहीं जाना चाहते। नहीं जाना। उन्होंने तो बुशरा बीबी ने एप्लीकेशन लिखी कि मेरी बेगुनाह ख़वातीन जिनकी 3 जेलें ईद में हो गई आज भी जेल में है, 1.25 साल 1.5 साल हो गया। एक पढ़ी लिखी लड़की जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही है, जिसने इस कौम के मुख्तलिफ महकमों की तर्जमानी की है, इस कौम में पार्लिमानी सेक्रेटरी बनकर, मेंबर बन के, इतनी बड़ी फस्तायत। यास्मीन राशिद 70 साल की कैंसर वाली सर्वाइवर औरत, और उसके साथ मुख्तलिफ बेगुनाह कैदी, मुख्तलिफ औरतें, ख़वातीन, पॉलिटिकल वर्कर, इमरान खान, शाह महमूद, मियाँ महमूद रशीद, चौधरी इजाज, उमर सरफराज चीमा, क्या कसूर है? उस्मान अकरम, क्या कसूर है उनका? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। मैं केपीके की गल नहीं कर रहा, केपीके तो मैं हालात देखे ने। केपीके के हालात ये हैं कि जो लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं, जो पीटीआई के लोग थे, उनको तो उनके पीछे जाते हैं केपीके वाले, यानी कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वहाँ पे पीटीआई के, वो उनके पीछे जाते हैं, वो उनकी तारीखों में भी जाते हैं, उनको लीगल जो भी सर्विसेज हैं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर लाइक किसी न किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब कुछ पंजाब में भी हो रहा है? बिल्कुल है, पूरी कमेटी है। माय इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना हेल्प आउट किया जा रहा है पंजाब में आपके वर्कर्स। पूरी लीगल कमेटी है। मैं इसमें क्रेडिट अपनी ILF को देता हूँ, अपनी वकला की टीम की लीडरशिप को देता हूँ, जो पिछले 2 सालों से एक पाँव पे खड़े होकर मुकदमात फेस कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, और हर रोज़ एक नए से नया
भोंडा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया जा रहा है। आपके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके हो, एटीसी कोर्ट्स हों, वो सुप्रीम कोर्ट हो। आपके आपके जो मुलाकात हुई लेटली इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब ने कोई आपको इस किस्म का इंडिकेटर दिया कि ही इज़ रेडी टू सिट अक्रॉस द टेबल विद ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एज वेल? इनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जब पहली मेरी मुलाकात हुई इसमें भी उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन की बात की थी। रिकन्सिलिएशन की बात की थी इमरान खान फर्स्ट साहब? मुलाकात में भी। अच्छा, इन सारी पॉलिटिकल पार्टी? जी नहीं, उसमें सिर्फ देखें ये तो बेनिफिशरी हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो बेनिफिशरीज हैं। अगर आज प्रोब हो जाता है फॉर्म 47 ही, सबसे पहले तो ये घर जाएंगे। देखे ना, बात तो पॉलिटिकल पार्टी से होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आपको क्या इंडिकेटर्स हैं कि ये लोग घर जाएंगे? इन दो या 47 किस चीजें सामने आएंगी? सर नहीं, आपको मुबशर साहब, मैं जीता हूँ फॉर्म 47 से मिसाल के तौर पे, आप रनर अप हैं, आपके ये जो कैमरा मैन है ये तीसरे नंबर पे, ठीक है, इन दोनों के फॉर्म मैच कर ले मेरे साथ। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए ना। सिंपल बात ये है कि अभी तो आपको रिलीफ मिला, ठीक है, सीटों में रिलीफ मिला, आपकी सीटें आ जाएंगी। तो क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेशन हो रही है, हाँ, जो कराई गई है, हाँ, इसका कोई इखलाकी जवाज है, कोई शर्म है, इखलाकियात कहाँ से? कोई हया है? नहीं, पॉलिटिक्स पे इखलाकियात होती है। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं चाहिए तो सही है, वो तो विश लिस्ट नहीं, कोई सारे तो देखो ना, फिर तो इसका मतलब आप पॉलिटिशियंस को ठीक कह रहे हैं। अगर इखलाकियात नहीं है तो उनको आपने गाली बना दी है। इट्स ऑल अबाउट पावर गेम ना। नहीं, इखलाकियात कितों आ गई? पावर के साथ कोई एथिक्स है, कोई इखलाकियात है, कोई कानून है, कोई आइन है कि इसका क्या, इसका तो फिर वही वाली बात जो जहाँ से हमने पहला सवाल किया था। इसलिए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के 8-5 के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला कर दिया कि ये सीटें हमारी हैं और आप ना माने और आप उसके बदले में पार्लियामेंट में आपके पास मेजॉरिटी, आपको अगर बिलडोज करके लेजिस्लेशन कर लें कि ये सीटें इनको नहीं दी जाती। कल को कोई इस किस्म के कल अगर नेशनल असेंबली में या कल को या अपर हाउस में सेनेट के अंदर कुछ इस किस्म के कवानीन पास करने की कोशिश की जाती है कि सिटिंग चीफ जस्टिस को अगर एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाती है, तो आप लोग उसकी हिमायत करेंगे, मुखालफत करेंगे? सर, वो 2/3 मेजॉरिटी से होना है। ये कहानी सिर्फ इसलिए नहीं, हम तो उसकी स्ट्रांगली मुखालफत करेंगे। मुखालफत करेंगे, बिल्कुल मुखालफत करेंगे। अच्छा, और हम चीफ जस्टिस साहब से भी यही तो करेंगे कि अगर वो अपने आप को मैन ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं तो उनको ऑनरेबल तरीके से इस वक्त के हालात में, जो हालात जुडिशरी के साथ बने हुए हैं, जो जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, नीचे सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक, इसमें उनको मजीद अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहिए। वैसे वो खुद बाइज्जत तरीके से घर जाना चाहिए। वो खुद भी चीफ जस्टिस साहब भी खुद भी यही चाहते हैं कि जनाब वो एक्सटेंशन ना ले। वो कई दफे भी कर चुके हैं अपने कोलीग्स के साथ। जी आमिर साहब, एक मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। द क्वेश्चन इज कि अगर सब चीज़ें आप जिस तरह कह रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये होती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, आप कह रहे हैं हुकूमत घर चली जाएगी, कैसे घर चली जाएगी? अगर 47 फॉर्म वाले चीज़ें बाहर आती हैं तो फिर तो फेस सेविंग के लिए हुकूमत जा सकती है। अगर नहीं आती, जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कैसे आएगी चीज़ें बाहर, ठीक है, कोई स्टेप लगेगा तो सामने आएंगे ना चीज़ें, फिर नल एंड वाइड होंगी ना सारी चीज़ें। ये तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा अपनी ज़िद और अना से बाहर निकल के, अपने गुस्से से, कि मकबूलियत तो इमरान खान की ही है, अल्लाह उसके साथ है। आज सब कुछ करने के बावजूद वो अकेला शख्स जेल में बैठा है। हर हरबा, हर तरह का तरीका अपनी हुकूमतों के ज़रिए, अपनी पंजाब पुलिस की गुल्लू बट्टों के ज़रिए आपने आजमा कर देख लिया। ना आवाम पीछे हटी, ना उसके पार्लियामेंटेरियन टूटे, ना उसकी मकबूलियत में कमी हुई। आज वो पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम का, दुनिया का बड़ा अजीम लीडर है। जब आप लोग हुकूमत में थे, यानी कि पीटीआई की हुकूमत थी जब आप लोगों की, उस वक्त क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर कि जनाब आपके हालात जो थे शुरू में जब आए थे खान साहब, जब हुकूमत बनी थी आप लोगों की, यू पीपल वर एट द सेम पेज, ठीक है ना, पिंडी वालों के साथ, और बड़ा अरसा ये 2-3 साल चलता रहा सिलसिला, बड़ा 2.5 साल आप लोग एक पेज पे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? ठीक है, वो बातें ठीक हैं कि DGISI को चेंज करना था, उन्होंने कोर कमांड करनी थी उस वक्त के DGISI ने,
वो कोर कमांड करनी थी। बाजवा साहब वाज सेइंग कि जी पहले कोर कमांड कर लें, फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रन में आ जाएंगे। ठीक है, नहीं चाहते थे इमरान खान साहब, वो कहते थे जी मेरी गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ये वो। सो वो सिर्फ वही सिलसिला था, वही प्रॉब्लम थी, या कोई और भी प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे मुश्किलात शुरू हो गई? मेरे नज़दीक एक वजह वो थी, दूसरी वजह सीएम पंजाब को चेंज ना करना था। और आपने देखा कि फिर सीएम बाद में पंजाब ऐसे है कितने बाद में वही सीएम पंजाब सबसे पहले छोड़कर चला वो गया। कितने गए ने? इस तरह के लोग ऐसे ही होता है। नहीं गए कितने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ किधर गए। मनु की पता, मैं को पीटीआई थोड़ी है। ये इसी तरह की कुछ वो तो गलतियां- सुने कि नहर च बैठे होंगे ने, नहर च बैठने पैर सिर पा के ठंडे पैर करके बैठे होंगे। हाँ, तो इसी तरह की कुछ गलतियां इंसानों से होती हैं और इमरान खान साहब से भी हुई। अब आगे चलना चाहिए। और दूसरा ये कि आप जानते हैं मैं उस वक्त भी रूलिंग पार्टी का चीफ विप था। हम बड़ी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने उस वक्त जो है, इस वक्त बुज़दार को उसलिए बनाया कि बहुत से लोग ऐसे थे जो बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर पंजाब। उसमें मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब भी थे, उसमें अलीम खान साहब भी थे, और कई लोग थे जो बनना चाहते थे। मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब भी इन द रन थे, एमपीए का इलेक्शन भी लड़े थे। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर। हर चौथा आदमी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने इमरान खान ने ये लगाया। ख्वाहिश थी कि ये तो उस वक्त उनका अपना फैसला था, पार्टी के लीडर थे। लेकिन तजुर्बे के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है कि वो तजुर्बा आपका ठीक था या गलत था। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं उस वक्त भी मैंने था कि चीफ मिनिस्टर साहब पे जितना खान साहब का एतमाद था, उन्होंने उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतरे। वैसे तुसी जिस तरह से उनको डोगर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ deliver ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ चाहिए ਗੱਲ था। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। जी ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ? सर वो पाकिस्तान च होंगे, होंगे की मतलब मुल्तान ਤੁਹਾਨੂੰ में नहीं पता? होंगे, तोनसा शरीफ में होंगे, लाहौर में होंगे। मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई अरसा दराज से। जब मेरी मुलाकात हुई, नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। नहीं किसी जगह गमी खुशी च मुलाकात हो ही जाती है ना। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ नहीं क्लू। नहीं पाकिस्तान च होंगे, अपने इलाके च होंगे। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ। हाँ, अपने इलाके च ਅੱਛਾ होंगे। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ मतलब बुज़दार साहब देखो बिल्कुल स्क्रीन तो आउट हो गए। मैं एक इमरान खान का अदना जा वर्कर और सिपाही हाँ। मैं कोई 4 महीने जेल कट के आया। पिछले साल इन्होंने दिनों च मैं जेल हिस्सा। जितना उस्मान बुज़दार साहब के उत्ते खान साहब फिदा सन ना, उन्होंने तो अगर सारी जिंदगी भी जेल च रहना पैंदा ना तो घट सी। और मैं ये समझदा कि वक्त गुजर जाता, जेल च कोई नहीं रहा। अल्टीमेटली जेल चो हर बंदा वापस आ गया, कोई साल बाद आया, कोई 2 साल बाद आया। लेकिन वो जड़ा एक किरदार है, एक इस्तकामत है, एक साबित कदमी है, वो सारी जिंदगी रही है। So, आज सारी खवातीन या पोलिटिकल वर्कर या लीडरान जो जेल काट रहे हैं, अल्टीमेटली इस सियासत दे विच पाकिस्तान की तारीख विच अमर हो जाएंगे। नाम उसे दा जिंदा रहता है जड़ा बुरे वक्त विच किसी नाल खड़ा होंदा है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ जड़ा साबित कदम रहता है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਇੱਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? सर पहले तो इख्तलाफात छोटे मोटे कुदरती अमर ने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉसी ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਾਪੇ ਦਾ ਇਸਤੀ ਦਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। तो फिर इसका मतलब है कि इख्तलाफात सीरियस इख्तलाफात हर जगह होंगे ने। लेकिन देखो डोंट वॉश योर लॉन्ड्री इन पब्लिक, यू नो। लीडरशिप जेल नहीं करने चाहिए, ठीक है। लीडरशिप जेल है। इस नामसायद हालात जिस तरह पार्टी चल रही है, साढ़े चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब चला रहे ने, सैकटरी जनरल उमर अयूब साहब चला रहे ने, शिबली फराज साहब चला रहे ने, बाकी लीडरशिप मैं कहना मैं उन्होंने खराते तहसीन पेश करदा
ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨਾ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥਾ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚਲੀ। ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ PMLN ਹੈ, ਬਨਿਸਬਤ PMLN ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ PTI ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ व्हाट यू आर सेइंग इज कि खान साहब ने ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 107 MNAs ਨੇ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ PTI ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਐਵਾਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਾਂ PDM ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੂਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ IF ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਫ ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਐਫ ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵਣ। ਵਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦੋਜ਼ ਸੀਟਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਫॉर नो कॉन्फिडेंस मूव ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਮਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ नो कॉन्फिडेंस मूव ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ नो कॉन्फिडेंस ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ है, यू आर सेइंग कि नो कॉन्फिडेंस, ओके, यू आर व्हाट यू आर सेइंग इज नो कॉन्फिडेंस मूव भी लाई जा सकती है हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आमिर डोगर साहब, जरा फिर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। JUI के साथ आइस ब्रेकिंग आप लोगों ने की, ठीक है, उनके साथ मिल के बैठे, सब कुछ हुआ। अभी तक एज सच मौलाना साहब इज अ बिट रिलक्टेंट, ठीक है, टू जॉइन हैंड्स विद यू गाइस, बिकॉज वो समझते हैं कि पहले PDM के दौर में भी वो यूज़ हुए ना मौलाना साहब, तो वो एक मरतबा फिर मौलाना साहब जो है यूज़ नहीं होना चाहते PTI के हाथों। तो अभी ये किसी जगह पे आप उनका कोई कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकेंगे या हो चुका है, या व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? मौलाना साहब और इमरान खान असद कैसर साहब इस पर काम कर रहे हैं, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी हुई है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। मेरी भी मौलाना साहब के साथ, उस टीम के साथ मुलाकातें हुई हैं। वो हाउस में भी हमारा हिस्सा है, अपोजिशन बेंचों में हमारे साथ बैठे हैं।
लेकिन पिछले 10 सालों में अनफॉर्चुनेट हमारा खलीज बहुत बढ़ जी गया, हाँ। तलखियाँ बहुत हो गई। हमने एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू बड़ी की है जो नहीं इतनी होनी चाहिए, तो टाइम लगेगा। वो जो पहाड़ जितना फासला है उसको कम होते हुए प्रिंसिपल्स ही, असूलों पर जो मौलाना साहब का मौक़िफ़ है वो ही हमारा मौक़िफ़ है। और मुबशर भाई, पार्लिमानी सियासत में कुदरती तौर पर जो पार्टियां अपोजिशन में बैठती हैं वो वैसे ही करीब आ जाती हैं, लाइक माइंडेड हो जाती हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल गवर्नमेंट होती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट के उस एजेंडे को अपोज करना ही होता है अपनी अपनी विकेट पे रहते हुए। ये कुदरती हमारा है। ठीक है। तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे मौलाना साहब उस अलायंस का हिस्सा होंगे जिसमें अचकजई साहब हैं, जिसमें MWM है, जिसमें मैंगल साहब हैं, जिसमें SIC है, और इवेंचुअली आप देखेंगे JI भी इसमें का हिस्सा बनेगी, जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बनेगी, मौलाना साहब भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये अलायंस बनने जा रहा है, काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा इस पे काम हो रहा है कि है, जी और सारी इसमें जमातें पेशरफ्त भी है। पेशरफ्त भी है। पेशरफ्त भी। कहाँ तक मतलब कि इसको पहले इस सतह पे तो मौलाना साहब के साथ पेशरफ्त है, मतलब वो एग्री कर चुके हैं उनको मौलाना साहब। काफ़ी उस पर पेशरफ्त है। सो आप एक नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, JUIF भी है और PTI भी है। सो आप उन लोगों के अभी जो धरना वो दे के बैठे हुए हैं, हम आप उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके मौक़िफ़ को वर्बली support सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम उम्मीद है कि फिजिकली भी हम उसका हिस्सा बनेंगे। कब? खान साहब ने हमें उसकी इजाज़त दी है। ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, अभी जो सिचुएशन है इसमें आप लोग व्हाई आर यू पुशिंग फॉर न्यू इलेक्शंस की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, जब आपको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती हैं, आपकी पोजीशन भी बेहतर हो सकती है, फ्रेश इलेक्शंस के अलावा भी आप अगर चाहें तो किसी ना किसी के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर आप फ्रेश इलेक्शंस की पुश क्यों कर रहे हैं? देखें, सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क का मसला है वो मुआशी बहरान है, तो महंगाई है। फ्रेश इलेक्शन में हल होएगा। मैं अर्ज करूँ ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, और बिजली के बिलों में बेतहाशा। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, इलेक्शन किस लिए होता है? जनरल इलेक्शन किस लिए होता है? एक होप होती है कौम को कि इसमें अवाम की पर्ची के ज़रिए जो चुनाव होगा उसके बाद जो हुकूमत आएगी, एग्रीड, बिल्कुल ठीक है, वो एक स्टेबल हुकूमत होगी। ठीक है। उससे सियासी बहरान का खात्मा होगा, सियासी बहरान के खात्मे के साथ मुआशी तरक्की आएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। इन 5 महीनों में मुआशी बहरान भी बढ़ गया और सियासी बहरान कई गुना बढ़ गया। फॉर्म 47 के जरिए या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इस सारे बहरान का जिम्मेदार है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा लेते। प्री पोल जो रिगिंग हो रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने तो अपॉइंट नहीं किया था, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपॉइंट किया था। PTI की हुकूमत थी जब अपॉइंट हुए थे वो, तो फिर आपने उस वक्त तो कोई इतराज नहीं किया। 2 बंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमायती थे, जाती तौर पर वो अच्छे आदमी होंगे। मेरी उस जमाने में उनसे मुख्तलिफ ऑफिस में जिन पोस्टों पर उन्होंने काम किया मुलाकातें रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। अच्छा। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद चीफ इलेक्शन, मैं मेरी गुजारिश सुनिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना तो देखे ना लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपने उस वक्त इतराज नहीं किया? उनके 2 बड़े सिफारशी थे, कौन थे? एक जहांगीर तरीन साहब थे और दूसरे शेख रशीद साहब थे। क्योंकि शेख रशीद साहब वजीर रेलवे थे, सेक्रेटरी रेलवे थे, चेयरमैन रेलवे थे। लेकिन हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के अगर थोड़ा सा शिजरा नसब तक चले जाते तो शायद खान साहब को समझ आ जाती। तो क्यों नहीं गए तुसी? सर नहीं गए होंगे, लेकिन हो सकता है उस टाइम और वो सारे फैक्टर। तो शेख रशीद साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने सिफारिश की थी कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अब है राजा सिकंदर सुल्तान, उनको लगाया जाए। जी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सारे इस तो इमरान खान साहब ने उनकी बात जो आज अवाम अजियत की, जो इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के और जहांगीर तरीन साहब की बात, ज़ाहिर करीब थे कि जो इस कौम आज अजियत का शिकार है और मुल्क में अफरा तफरी और बेचैनी है और सियासी अदम इस्तेकाम है, वो 8 फरवरी के इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया उसके नतीजे में आया हुआ है। और इसका जिम्मेदार
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमीशन खुद ऑन इज ओन तो सारा कुछ नहीं, उस सारा जिम्मे उससे तो ना छोड़ पाओ जाते ना। हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, छोड़ जाते हैं। कई लोग हैं खड़े हो जाते हैं, तारीख में अपना नाम पे हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ Yes, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, मैं उनसे पाऊँ, मैं उन्हें ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। नहीं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ नहीं, लेकिन जब ਤੇ कुर्सी ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਉਸ ਵੇਲੇ इमरान खान साहब सन। पर एक फैसला हो गया ना, गलत था। नहीं ये गलत था या सही था, नहीं। अब तो अगर आप देखें तो गलत ही है। इन हालात में तो देखें तो जो कुछ उन्होंने कर दिया, अपने उस इदारे के वकार को भी तबाह कर दिया जो एक आईनी इदारा है जिसने रहना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए।